रेफरेंस मैनेजमेंट और साइटेशन मैनेजमेंट नए रिसर्चर्स के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा मसला होता है। और इस साइटेशन और रेफरेंस मैनेजमेंट भी एक बहुत ही ज़रूरी एक प्रोसेस है। रिसर्च साइटेशन और रेफरेंसेस के बगैर कंप्लीट होती ही नहीं है, उसके बगैर रिसर्च राइटिंग मुमकिन ही नहीं। साइटेशन रेफरेंस मैनेजमेंट जो है वो तमाम रिसर्चर्स के लिए, ख़ास तौर पे नए रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले के हल के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के साइटेशन और रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स में एंडनोट, डोसिए, ज़ोटेरो, स्टावी, पेपरपाइल, रेड क्यूब पेपर्स और मेंडले जैसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। ये सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ नौइयत के हैं, हर सॉफ्टवेयर की अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, हर सॉफ्टवेयर कोई फ्री है, कुछ सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल फ्री हैं, जैसा कि मेंडले है, ज़ोटेरो भी आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, रेड क्यूब भी किसी हद तक आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। एंड नोट का जो इंटरफेस थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के यहाँ पे डिफरेंट आप ये कह सकते हैं इंटरफेसेस हैं, उनका यूजेज की जो ईज़ है वो मुख्तलिफ है। तो ज़्यादातर जो रिसर्चर्स जो हैं वो मेंडले और एंड नोट ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज़्यादातर लोग एंड नोट और मेंडले यूज़ करते हैं। एंड मेंडले और सॉफ्टवेयर्स की निस्बत थोड़ा सा बेहतर सॉफ्टवेयर है और ये इजी है, हर आदमी इसको इजीली थोड़ी सी तवज्जो करके अगर सीख ले तो ये इसको यूज़ करना आसान है। अब हम ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेंडले पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसको हम अपनी विंडोज़ कंप्यूटर्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार क्या है। इसके साथ ही जो ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको हम एमएस वर्ड में यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमने मोस्टली राइट अप जो है वो एमएस वर्ड में हम करते हैं, तो उसमें इंस्टॉलेशन कैसे होगी और वेब प्लगइन जो है इसका मेंडले का वो आपके ब्राउज़र में कैसे इंस्टॉल होगा, ये इस वीडियो में हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे हम मेंडले डेस्कटॉप जो है वो डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। तो इस मकसद के लिए हम गूगल में जाएंगे और हम मेंडले डेस्कटॉप फॉर डाउनलोड लिखेंगे तो हमारे पास ये मेंडले की मेन वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा और ये पेज खुल जाएगा। जो ही ये पेज खुलता है तो इस पेज पे हम देख रहे हैं कि बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं मेंडले डेस्कटॉप को। इसी के साथ साथ मैकिन्टोश या मैकबुक पे अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और अगर आप लिनक्स डेस्कटॉप पे ये यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि हमने इसको डाउनलोड करना है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये डाउनलोडिंग यहाँ पे एक्जी फाइल की स्टार्ट हो गई है। ये चंद सेकंड लेगी, डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। अगर इंटरनेट की स्पीड आपके पास अच्छी है तो ये 1 मिनट से भी कम वक्त में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा और जो ही ये डाउनलोड होगा उसको फिर हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस का हम स्टार्ट करेंगे। अभी डाउनलोड हो गई ये फाइल हमारे पास। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने मेंडले डेस्कटॉप की जो एक्जी फाइल है वो डाउनलोड की है और उसकी मेंडले फाइल जो है उसको हम इंस्टॉल करने के लिए डेस्कटॉप पे हम अपने कंप्यूटर पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन विजिट इसकी ओपन हो गई है। इसकी जो मेंडले डेस्कटॉप की सेटअप विजिट है उसमें हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। ये लाइसेंस एग्रीमेंट हमें ये बताएगा कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अगर हम उसको एग्री कर दें
तो नेक्स्ट स्टेप पे हमसे ये डेस्टिनेशन फ़ोल्डर पूछेगा। डेस्टिनेशन फ़ोल्डर आमतौर के ऊपर सी फाइल्स ही होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होती है, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको ब्राउज़ करके किसी और फ़ोल्डर में भी इसको आप डेस्टिनेशन इसको दे सकते हैं। मैं इसको सी के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, तो नेक्स्ट जो ही मैं नेक्स्ट इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमसे एक और ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे, डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे क्या शॉर्टकट इसका सॉफ्टवेयर का क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस पे क्लिक कर देंगे, लेकिन मैं इसके शॉर्टकट को क्रिएट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको डीसेलेक्ट ही रहने देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट इंस्टॉल पे ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है। ये चंद ही सेकंड में ये हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये 10 से 15 या 20 सेकंड मैक्सिमम ये लेता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में। तो ये अब ये देखें, ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। तो ये हमसे पूछ रहा है कि रन मेंडले एज डेस्कटॉप, तो मैं इसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। मैं जस्ट इसकी इंस्टॉल अब हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हमने ये इंस्टॉल तो कर लिया है और आप ये देख रहे हैं कि मैं हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे मेंडले डेस्कटॉप की इंस्टॉलेशन हो गई हुई है और इसका शॉर्टकट हमें ये बता रहा है कि हमारे पास ये इंस्टॉल है। क्योंकि मैंने ऑप्शन ये दिया था अपने इंस्टॉलेशन के दौरान कि मुझे मेंडले डेस्कटॉप का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे चाहिए था, इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसको ओपन कर देते हैं। जो ही हम इसको ओपन करेंगे तो मेंडले हमारे पास ओपन हो जाएगा। जो ही मेंडले ओपन होगा तो आप ये देख रहे हैं ये हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। एक बात आप याद रखिए कि सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप इस मेंडले डेस्कटॉप पे लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको रजिस्टर पे क्लिक करके तो आप उसकी वेबसाइट पे रजिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है वेबसाइट पे। लिहाजा मेंडले का आईडी जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन के लिए यहाँ पे लिख दूंगा। और इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने मेंडले पे कौन सा आईडी हमने जनरेट किया हुआ है। इसका पासवर्ड हमें लिखना पड़ेगा। जो ही हम इसका पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के साथ ही आप नीचे ये ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि स्टे साइन इन मेंडले। तो आप ये मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन कर रहे हैं मेंडले डेस्कटॉप में अपने कंप्यूटर पे, तो इसको स्टे लॉग्ड इन ही रहने दें। इसके ऊपर इसको आप सिलेक्ट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर पे मेंडले यूज़ करना चाहें तो बार बार आपको मेंडले में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। तो जो ही आप इसको साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास मेंडले की जो फाइल है या जो फोल्डर है आप यूँ समझ लें या ऐप है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आप काम ये करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि जितना भी डेटा मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो इसको यूज़ करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि मुझे काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, मुख्तलिफ़ कोऑर्डिनेशंस के हिसाब से मैंने ये फ़ोल्डर्स तरतीब दिए हुए हैं और हर फ़ोल्डर में आप ये देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ का डेटा, रेफरेंसेस और ये मटेरियल यहाँ पे मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक किस्म की एक लाइब्रेरी का काम भी हमारे लिए कर रहा होता है, क्योंकि इसमें सारा डेटा हमने अपने रिसर्च से रिलेटेड इसमें सेव किया हुआ है। बट इसको यूज़ करने से पहले आप ये बात ज़रूर आपको समझ आनी चाहिए कि ये मेंडले डेस्कटॉप उस वक़्त तक आप एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकेंगे जब तक आपके ऑफिस में, फॉर एग्जांपल आप वर्ड यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च राइटिंग के लिए, एमएस वर्ड में ये जब तक इंस्टॉल नहीं होगा इसके साथ इसका, तो उस इस मकसद के लिए आप टूल्स पे क्लिक करेंगे। जो ही आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। आप ये देखिए कि इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो नई एक विंडो खुली है, इसमें ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा कि साइटेशन प्लगइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
इंस्टॉल्ड, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे एमएस वर्ड में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेंडले यूज़ करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल का ऑप्शन आपके आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एमएस वर्ड में उसका प्लगइन जनरेट हो जाएगा। बट इस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब ये आप ये स्टेप आप कर रहे हो, उस वक्त आपकी माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी फाइल या आपकी ऑफिस की कोई फाइल या एमएस आउटलुक वो ओपन ना हो, उसको आप यूज़ ना कर रहे हो, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, वरना वो एरर दे देगा, तो फिर आपको क्लोज करके दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये इसका प्रोसेस है, ये हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसका, वो ये है कि टूल्स के अंदर दोबारा जाएं, तो वेब इंपोर्टर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ये जो वेब इंपोर्टर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं, या गूगल क्रोम मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, या सफारी यूज़ कर रहे हैं आप, या दूसरा फायरफॉक्स अगर आप मोज़िला यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से आपके पास प्लग। हाँ जी, ये आपके पास वेब इंपोर्टर का पेज हमारे पास ओपन हुआ है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि गेट वेब इंपोर्टर फॉर गूगल क्रोम, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो इससे पहले आप ये बात देखिए कि आपको यहाँ पे पहले ऑलरेडी आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसको, तो ये मौजूद है यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन, तो मुझे नए सिरे से इसकी एक्सटेंशन जो है वो ऐड करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं है। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए ज़रूरी है कि आप इस वेब इंपोर्टर के ऊपर इस पे क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस का पेज यहाँ पे आपको खुलेगा। तो ये गूगल की एक्सटेंशंस का पेज है, और यहाँ ऑलरेडी मेंडले वेब इंपोर्टर आपके पास, मेरे पास तो ऑलरेडी मौजूद है, और आप ये देख रहे हैं कि लिंक भी मेंडले की वेबसाइट से जनरेट हुआ है। और इस ऑप्शन के ऊपर आप गौर करें कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये आ रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास। अगर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ऐड इन का ऑप्शन आएगा या ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके गूगल क्रोम में ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये किस मकसद के लिए यूज़ होगा, ये हम नेक्स्ट उसमें जो है स्टेप के अंदर देखेंगे कि जो ये वेब इंपोर्टर है, इसका हमें क्या बेनिफिट है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं मेंडले का अपने कंप्यूटर में, अपने ब्राउज़र के साथ भी उसको हमने अटैच करना है। और अब हम देखते हैं एमएस वर्ड में जाके कि एमएस वर्ड में वहाँ पे ये प्लगइन हमारे पास आया है या नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा मैं उसको आपको ये शो कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी ये रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास मौजूद होगा। यहाँ पे ओपन की है एक फाइल, और आप ये देख रहे हैं कि ये मेन पेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, जो हम जैसे ही न्यू फाइल जनरेट करते हैं तो उसमें आता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ आपके पास बहुत से ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं कि होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज आउटले है या पेज लेआउट है, रेफरेंसिंग। अब जब आप इसके रेफरेंसिंग पे आएंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास मेंडले का माइक्रोसॉफ्ट प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया हुआ है। और इसके इंस्टॉलेशन में आप ये देख रहे हैं कि जो ही आप इसमें कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें एक ऑप्शन तो मौजूद ये है कि आप इंसर्ट साइटेशन, ये साइटेशन हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात डिस्कस करेंगे कि ये मेंडले को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि ताकि हम अपने टेक्स्ट में, अपने रिसर्च में, अपनी जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसकी रेफरेंसिंग एंड साइटेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इन द मीनवाइल थोड़ा सा इस पे हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि रेफरेंसिंग स्टाइल्स मल्टीपल किस्म के हैं, बहुत सारे लातादाद किस्म के हमारे पास उसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये शो कर रहा है, जो बिल्ट इन इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हैं, जैसे एपीए स्टाइल है,
वो हमें शो कर रहा है। इसी तरह शिकागो मैनुअल स्टाइल 17th एडिशन, इसी तरह शिकागो मैनुअल 17th एडिशन नोट और IEEE मॉडर्न ह्यूमैनिटीज एंड रिसर्च, MHRA स्टाइल हमें दे रहा है, सेज का दे रहा है हमें, या सेज वैंकूवर, स्प्रिंगर का कुछ डेट दे रहा है, या सिंपल वैंकूवर हमें दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद इसको देखना चाहते हैं, तो और अगर कोई स्टाइल रेफरेंसिंग का आपको इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको नई मोर स्टाइल्स में जाएंगे। जो ही हम मोर स्टाइल में जाएंगे, तो ये हमें अब ये देख रहे हैं कि और बहुत से स्टाइल्स भी हमारे पास, ये ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर यहाँ भी हमें अवेलेबल नहीं होता कोई, तो इस लिस्ट में भी अगर कोई नहीं है, तो आप गेट मोर स्टाइल्स में जाएंगे। गेट मोर स्टाइल्स के अंदर मेंडले आपको ये सहूलत दे रहा होता है कि जर्नल स्पेसिफिक के मुख्तलिफ जर्नल्स जो होते हैं, रिसर्च जर्नल्स या मुख्तलिफ बुक्स, जैसे स्प्रिंगर बहुत सारी बुक सीरीज जो हैं वो पब्लिश करते हैं, तो उनका रेफरेंसिंग स्टाइल्स भी बाज़ औक़ात डिफरेंट होता है। हर जर्नल का भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक किसी जर्नल का नाम लिख देता हूँ, जैसे एल्सवेयर का एक जर्नल है, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि ये सर्च करके हमें उसने दे दिया है, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो ये हो जाएगा यूज स्टाइल। जो ही इसको हम यूज स्टाइल के अंदर लेके जाएंगे, इसको आप ओके कर दें, तो आप ये देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन का ऑप्शन अगर यहाँ नहीं आ रहा, तो आप एक दफ़ा दोबारा से वहाँ पे जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे सर्च कीजिए, इंस्टॉल्ड जो आपके पास रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, उनमें से आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। देखें, ये जो ही मैंने जे लिखा है, तो ये आपके पास शो हो गया है। तो इसको यूज स्टाइल करेंगे, तो ये यहाँ हमारे पास आ जाएगा। तो इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, तो आपके पास फिर ये बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कुछ हम रिसर्च के कुछ टॉपिक्स के ऊपर काम करते हुए मुख्तलिफ रेफरेंसिंग कैसे होती है, रेफरेंसिंग स्टाइल्स कैसे हम साइटेशंस के चेंज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वक्त तक आप इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके पास ये सही काम कर रहा हो।